साकिब शेख। सलमान साकिब शेख। SSS। हाँ, और उनकी बेगम का नाम है सैयदा हिरा सलमान। चलो लेडीज का नाम तो चलो अच्छा है, ए भाई और को मेरा ख्याल वादा करके नहीं फिर रहे। सलमान साकिब शेख। हाँ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ अमूमन किस्ता की दुकान होती है। वैसे इस नाम से तो इनकी को हलीम की दुकान लगती है। खुदा का शेख हलीम एंड नान। चलिए फिर आपकी मुलाकात करवाते हैं मानी साहब और हिरा साहिबा से। बहुत सारी तालियों में। माशाल्लाह, प्लीज तशरीफ रखिए। शुक्र है मेरे नाल भी हाथ मिला लिया। लेकिन मैं उसके बाद में कह दूंगा कि धो लीजिए। नहीं वो आज बड़े मौजूद तरीके से बैठे हुए दोनों। अभी तो आपकी आमद हुई है। अच्छा ऐसे आपको आमद होगी मानी साहब, है मुलाकात? सर हाँ, टीवी से तो बहुत ज्यादा है। वैसे हम कभी ना कभी मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। जी। ये अलग तरह के शोज करते हैं, मैं अलग तरह का शो करता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं हम टकरा एक दफा हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि हम इनके शोज थोड़ा सा पंजाबियत का शिकार होते हैं तो वो गलत। देखिए मैं खुद पंजाबी स्पीकिंग हूँ, जो कराची में रहता हूँ। अरे, और मेरे अब्बा चूंकि वो लाहौर के रहने वाले थे, यानी अपने ने साकिब शेख साहब के साथ ज़्यादा माशाल्लाह। साकिब साहब के साथ मैंने ये शर्फ हासिल है कि मैंने उनके साथ काम किया हुआ। बहुत लतीफ है, बहुत प्यारा। तो कैसा रहा लाहौर का ट्रिप? लाहौर खींचता है अपनी तरफ? लाहौर मुझे तो आते ही मैं सबसे पहले वो पाए खाने जाता हूँ। सरकार लगता नहीं कि तुसी पावे खाते हो, लगता है कि तुसी पंजे पुंजे ही खाते हो। हिरा साहिबा, आपका लाहौर बहुत आना जाना रहता है? लाहौर तो मुझे खींचता है, ये बात सच है। तो कभी ये सोचा है कि क्यों ना लाहौर सेटल हो जाए? मैं सोचती हूँ कि लाहौर सेटल हो जाऊँ, लेकिन फिर बच्चों के स्कूल, तौबा इतनी महंगी फीसें हैं, वो दे दी हुई होती हमेशा हमने। तो पंजाब हुकूमत ने स्कूल फ्री तो नहीं किए? नहीं, लेकिन वहाँ दोबारा देनी पड़ेंगी ना। यहाँ एडमिशन बहुत महंगे है ना, तो वो मैं कहती हूँ एक दफा हो गए बस, अब हो गए, अब इसी में पढ़ते रहो। उन्होंने बात इतनी अच्छी की है, हर घरेलू खातून जो होती है वो सबसे पहले ये हिसाब किताब देखती है कि मेरे शौहर की जेब पे भारी ना हो। और अगर यहाँ पे दोनों माशाल्लाह फनकार हैं, लेकिन फिर भी इतना एहसास है, तो ऐसी बीवी आप बहुत लकी हैं मानी। थैंक यू, बड़ी बात। तुम भी बोल दिया करो ये बात। ये मुझे ये ताने आगे तक पड़ेंगे। ये हमारे बहुत सारे एक्टर हैं ना, वो मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं अवार्ड्स में, या फिर वो ऐसे बहुत सारी इंटरनेट पे चीजें हो रही होती हैं। ये मुझे बहुत कहती है कि तुम इस तरह क्यों नहीं करते, मेरे लिए अदाब है। लेकिन आप जूलियट लिख तो चुके हैं उन्हें इंस्टाग्राम पे। वो तो मैं लिखता हूँ, वो तो जब किसी के कहने पे, इनके कहने पे कभी जब बहुत प्रेशर आता है तो मैं लिखता हूँ। अच्छा, बीवियों को तसल्ली नहीं होती। मैं भी अपनी वाइफ को 4, 5, 6 दफा फूल दिए, फिर उन्होंने क्या कहा, मेरा सौरा माली तो नहीं किधर कोई अच्छा परफ्यूम दे, कोई अच्छा सूट दे, या क्या 24 घंटे फूल ले आते हैं। आपकी पूर्ण तबीयत क्यों नहीं खत्म हो रही? आप एक्सप्रेसिव लगती हैं, वो नहीं लगते। हाँ, ये फिल्मी है। इसके बाद फिल्मों के रेफरेंस बहुत सारे हैं। You don't believe in emotions, you believe in practical approach. मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, ये बहुत इमोशनल है, इसको कोई आराम से बेवकूफ बना सकता है। मैंने ये सुना है कि इश्क जो होता है ये अंधा होता है। इधर तो अखीर ही हुई पई। नहीं, वो अपना हीरा भाभी की मासूमियत यहीं से पता चल रही है कि वो कितनी मासूम है कि उन्होंने हमारे भाई से शादी कर। ये कैसी, इस पे तो लड़ाई होगी। इतना पुराना मॉडल। ये कैसे कहा आपने मेरे मियाँ को? फौरन माफी मांगे। नहीं, हम आपके भाई हैं, वो हमारे बहनोई हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मानी ने मुझ पे एहसान किया है मुझसे शादी करके, क्योंकि अगर मेरी मानी से शादी ना होती, गिनीज बुक में नाम आएगा इनका कि दुनिया की वाहिद खातून जिसने ये कहा मेरे खामन ने मुझसे शादी करते हैं। और आज इसने, इसकी वजह से मैं हिरा मानी हूँ। शादी से पहले की कुछ जी लम्हात है वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँ। जब मोहब्बत होती है, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, वादे इकरार होते हैं कि तुम नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो तुम नहीं। 6 महीने लंघ देने शादी तो बाद, फिर वही बुढ़ी कह रही होती है आज तो नहीं। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, मैं मालूम है कि आपकी ये जो बातें आप करती हैं, इससे बाकी औरतों पे कितना प्रेशर आता है। कुछ लोग तो ये भी फील करते हैं कि ये ओवरडू कर रही है। हाँ, ये पता नहीं क्यों। और ये पता नहीं ये ड्रामा ना कर रही हो। तो इस तरह नजर भी लग सकती है
तो ये साथ रखा करो। आप लोग समझ रहे हैं कि ये कलर जो है ये ब्लैक है, नहीं यही तो हिट है, हॉट ये कलर। ब्राउन मुंडे हैं आप। ये चॉकलेटी कलर है। बिल्कुल। क्यों कहा है? आपको तो गाना मैंने ब्राउन मुंडे। सानू क्यों चॉकलेट तो नफरत कर। आपको पता है कि जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ लोशन लगा के वो धूप में बैठते हैं कि ऐसी रंगत हो जाए। जी, टैन सर मुझे कंप्लेक्शन। अपना मुल्क बहुत अजीज है, मैं लानत भेजता हूँ बाहर जाने पे, कोई भेज सकता है तो मैं देखिए बहुत अच्छा कपल, और इतना के रश्क आता है कुछ लोगों को आपको देख के। इन रियल भी ऐसा ही है या खटपट होती है? बहुत होती है। अच्छा मानी और मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, लोगों की लड़ाई है। तुम्हारे भाई ने फलाना कर दिया, तुम्हारी बहन ने भी ये कर दिया, तुम्हारा मुजम्मिल को देखो, इब्राहिम को देखो, ये लड़ाई है। ये हमारी लड़ाई अपने पे नहीं है। शादी के शुरू के 2 साल हमारी इतनी लड़ाई हुई थी कि मुझे लगता था भाई ये शादी नहीं चलेगी। गलती हो गई आपसे, ऐसा लगता था। लेकिन वो जो 2 साल निकल जाते हैं ना, 2 साल जिसके 2 ही साल तो नहीं निकल रहे यहाँ पे। अच्छा, इसमें अगर बीवी अच्छी और सुगड़ हो, कोऑपरेटिव हो तो फिर अच्छा, क्योंकि बंदे बड़े लाउबाली से होते हैं, बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं। बिल्कुल जल्दी सच से। बात है, औरत से ही चलता है खानदान। मैं घर चला जाऊं, मेरी बीवी की जरूरत नहीं है कि वो दरवाजा खोले, क्योंकि अक्सर हम लोग लेट हो जाते हैं, फिर मैं कंध टप के जाता हूं। खौफ होता है भाईजान, खौफ बड़ा है। ये खुशमिजाज यहाँ ही मैं आई कैन बेट ये घर में कोई एक जुगत भी नहीं आती होगी। बहुत खुशहाल है माशाल्लाह। माशाल्लाह। और 2 बेगमात हैं इनकी। माशाल्लाह। माशाल्लाह। नुस्खा पता कर ले अमानी और से। शिफ्ट होना पड़ेगा। और एक आइडियल सिचुएशन में रह रहे हैं। दोनों बेगमात की आपस में बेइंतहा मोहब्बत है। आपके मुंह में कभी पानी आया दूसरी शादी मेरा दिल तीसरी भरा हुआ है। वो कैसे? क्योंकि चक्कर ये कि आपको बहुत से लोग तलाश में थे, मुझे एक अच्छी बीवी मिल गई है। तो ये है कि अब तो मैं सिर्फ वो मुझे मैसेज भी हुआ रहते हैं कि भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक? मेरे भाइयों के मैसेज आते हैं। भाइयों वाले मैसेज आने शुरू। अच्छा, मैंने क्योंकि हम शोबिस के लोग हैं तो हमें ना ये ज्यादा इन सारी चीजों को फेस करना पड़ता है, तो मैंने अपने मोबाइल पे ना, क्योंकि हमें फोन चोन आ जाते हैं अपना आर्टिस्टों के, प्रोड्यूसर्स के, खवातीन के भी, तो मैंने खवातीन के जितने नाम है उनके आगे चौधरी लिखा हुआ है। अच्छा। तो एक मेरी फैन थी, वो रात को 2:30-3 बजे उसने मैं फोन किया तो मैंने उठाया नहीं, तो मेरी मिसेज कहती है चौधरी साहब का फोन आ रहा है। तो मैं कहा कोई बात नहीं, मैं सुबह बात कर लूँगा। कहती कौन सा ऐसा चौधरी जिसे तुम रात को बात नहीं करना चाहते? फिर उसने मैसेज किया कि सर आई 3 मैजिकल वर्ड्स था। 3 मैजिकल वर्ड जो है, जी जी। तो वो फिर चौधरी साहब का भेद खुल गया। मैं फिर जो मेरी बीवी ने मुड़ के मैंने देखा, मैं साइड से कान पड़े। तो लोग डरे, पूरी कौम सहमी हुई है कि कोई वायरल ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। लोग इतने कॉन्शियस हो गए हैं कि बातों को पकड़ना शुरू कर देते हैं और फिर वो एक अजीब सी कंट्रोवर्सी सी शुरू हो जाती है। मैं तो ये कहता हूँ माशाल्लाह, अल्लाह नजर ना लगे। रिस्क औरत के नसीब का, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, और औलाद मर्द के नसीब की है।